वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जिस वक्त ब्रेक पे हम गए हुए थे तो ब्रेक में हमारी एक सहेली की कॉल आई और वो हमारे साथ शेयर कर रही थी अपनी मदर की कहानी, और वो कुछ इस तरह से थी कि आज से मेरा ख्याल है वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पे, हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी अफशा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरूज, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक अफशा, आप ठीक ठाक हो? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। जी अफशा, मैं चाहूँगी कि जितनी भी मेरी सहेलियाँ सुन रही हैं और जो देख रही हैं और जो उनके घर वाले देख रहे हैं, आप अपनी मदर की जो भी कहानी है वो उनके साथ ज़रूर शेयर करो। जी अरूज, आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है कि मेरी मदर को अचानक से एक दिन फील हुआ कि उनकी ब्रेस्ट में कोई छोटा सा लंप है, बिल्कुल छोटा सा था वो। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उन्हें लेके गई, हॉस्पिटल लेके गई और वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा हाँ जी, ये लगता है कि शायद कुछ ऐसा मसला हो रहा है। तो उन्होंने फ़ौरन बायोप्सी की और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो रिज़ल्ट निकला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। और फिर तकरीबन 15 दिन के अंदर उनका लोकल ऑपरेट किया था, उन्होंने सिर्फ वो लंप निकाला था वहाँ से। उसके बाद वो जो सर्जन थे उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि हम नूरी से इनको जो है वो करवाएं, इनकी रेडिएशन करवाएं ना। तो हमने उनकी रेडिएशन वगैरह करवाई। वो जो प्रोसेस था तकरीबन 3-4 महीने का, वो सारा ठीक हो गया। 5 साल उन्होंने मेडिसिन ली और माशाल्लाह से वो फिर से एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई अपनी रूटीन में। जो बीच के प्रॉब्लम्स होते हैं डेफिनेटली वो सबको पता है, रेडिएशन के और ये वो सब कुछ बस प्रॉब्लम थे। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मदर ने हमेशा अपनी विल पावर को जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। इतना स्ट्रॉन्ग, वो तहज्जुद गुजार थी, 5 वक्त की नमाजी। और हम लोग बच्चे होके हम परेशान हो जाते थे उनको देख के कि भाई माँ है और हम होते थे। लेकिन वो हमेशा वो कहती थी नहीं बेटा, अगर जिंदगी है तो सब कुछ है। और मैं अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं करती, तुम भी मुझे कमजोर मत किया करो ना। बहुत अच्छी बात, तो बहुत अच्छी बात। और मैं ये सबसे शेयर करना चाहूँगी कि बीमारी अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह इसका इलाज भी है और हल भी निकालता है, सब कुछ है। लेकिन इंसान अपनी सोच, अपनी हिम्मत से जो है ना बड़ी बड़ी बीमारियों को धक्का दे देता है। अगर छोटा सा बुखार नज़ला भी हो रहा, आप कहेंगे नहीं जी हम तो बीमार हैं, तो आपको पता चले आप एक हफ्ता बिस्तर पे पड़े रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अभी लास्ट ईयर 28 अप्रैल को उनकी डेथ हुई है। लेकिन उनकी डेथ कैंसर की वजह से नहीं हुई थी। वो उनके टेस्ट वगैरह हर 6 महीने के बाद उनकी वो टेस्ट वगैरह सब कुछ होते रहते थे। उनकी टांग में एक क्रैम्प पड़ा था, लेकिन पता नहीं उसके क्या रीज़न थे, बस ये कि उनका टाइम था, जाना था उन्होंने। और हम उन्हें लेके गए और उनको एक पेन किलर लगा और वहीं पे एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो मतलब बहुत बड़ा लॉस था। लेकिन हमारे दिलों में जो था कि शायद ये कैंसर की वजह से इनकी डेथ होगी या डेथ हो गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैंसर की वजह से उनकी डेथ नहीं हुई। तो आज चूँकि 28 अप्रैल है और आज उनकी पहली बरसी है, तो वैसे भी आज का दिन काफ़ी तकलीफ वाला था और ऊपर से फिर ये जब प्रोग्राम भी ऐसा था। तो नहीं, अब हम अफशा आपकी मदर के लिए भी और आपके लिए भी हम बहुत दुआ करें, अल्लाह की ज़ात उनकी मग़फ़िरत करे। और लेकिन हमें जो इसकी जो जिसे कहते हैं बॉटम लाइन ये है कि आपकी मदर ने ना सिर्फ खुद हिम्मत अपनी बढ़ाई, बल्कि अपनी हिम्मत के साथ साथ अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी हौसला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जब उनकी रेडिएशन हो रही थी तो अरूज आप यकीन करो, इतना पेनफुल वो मरहला है कि हम लोग देखते थे उनके आधे बाल चले गए थे। तो बहुत लंबे उनके बाल थे, तो उन्हें उनके बालों को देख के हमें तकलीफ होती थी, तो कहती थी कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर जब उनके नए बाल आए ना तो बहुत अच्छे बाल, तो मैं अक्सर हंस के उनको कहती थी मामा आपके नए बाल तो बहुत अच्छे आए हैं ना। तो कहती थी कोई बात नहीं बेटा, ये सारी चीजें जो सी है ना इनको नहीं परेशान होना चाहिए, इनके आपकी सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही। थैंक यू सो मच अफशा, आपने अपनी दिल की बात हमसे कही। और खैर खुशी की बात तो नहीं है, मगर आज के दिन पिछले साल उनकी वफ़ात हुई और आज ही के दिन आपसे हमारी बात हुई। और हम अगेन ख़ुद भी दुआ करेंगे और देखने वालों से भी ये कहेंगे कि आपकी मदर की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और अल्लाह मियाँ आपको हिम्मत और हौसला दे। अच्छा आयशा, मैं अब आपसे आपकी तरफ आऊँगी और मैं फाइनल एंड गोल्डन
words from you because you have survived and you are a great example of a survivor जो कि एक दफ़ा भी नहीं बल्कि 2 दफ़ा आपने जंग की है कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से। जो देखने वाली ख़वातीन हैं वो आपको देख भी रही हैं और ना सिर्फ आपसे बल्कि आप दोनों से एज ए कपल इंस्पिरेशन लिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि औरत तो हिम्मत कर रही होती है मगर मर्द उसका साथ नहीं देता जिस तरह से आपने दिया। तो मैं चाहूँगी कि आप देखने वाली ख़वातीन को और आप देखने वाले मर्दों को ज़रूर मैसेज दें कि जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको किस तरह से लेकर चलना चाहिए। First of all, I would just like to say, just to cut it short, कि आप किसी भी चीज़ का खौफ अपने ऊपर तारी ना होने दें। Although everyone knows कि it's a dangerous बीमारी और मतलब ये बहुत fast growing है, सब कुछ है, ये सब कुछ, ये इतनी awareness तो सबको पता चल गई है, इसीलिए ज़्यादा उस चीज़ का खौफ भी है because we have seen people dying in front of us because of this disease। लेकिन आजमाइशें किसी भी किस्म की हो सकती हैं और अल्लाह की तरफ से आती हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू कट इट शॉर्ट कि आप मतलब उस आजमाइश को सब्र के साथ और शुक्र के साथ, ये 2 वर्ड्स जो हैं बस इनका दामन अगर आप पकड़ लेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी थ्रू। तो सब्र और शुक्र अगर उसका दामन थामेंगे तो फिर जो मियाँ और घर वाले वो साथ ही साथ होंगे। बिल्कुल, बिकॉज मतलब ये तो अल्लाह का वादा है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ठीक है ना। और जब कोई भी चीज़ आपके पास थोड़ी है, ज़्यादा है, जैसी भी है, अगर आप शुक्र करते हो तो अल्लाह ताला ना सिर्फ आपको वो देता है बल्कि और इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स से आपको नवाजता है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत लकी हैं, हस्बैंड साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस तरह से साथ दिया है कि जो कि एक एग्जाम्पल है इस दुनिया के अंदर। जी, लेकिन मैं भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी औरत इस लिहाज से समझती हूँ कि मेरा साथ जितना भी एसोसिएशन, मेरी एसोसिएशन बहबूद एसोसिएशन ने दिया, और मेरी जो वहाँ की प्रेसिडेंट है वो ये क्या उसे कहते हैं, लेट थे ना अनवर जाहिद, उनकी बेगम साहब है, सही, तो चीफ सेक्रेटरी थे वो, तो उनकी बेगम साहब हैं, लेकिन बहुत ही, मैं कहती हूँ ऐसी नफीस औरत हैं वो, इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि उन्होंने इतनी हेल्प। और उनकी जो भाभी हैं, मैं कहती हूँ नंद भरजाई जो है, इनका तो वो रिश्ता बड़ा हो, तो मैं बड़ी हैरान हुआ करती हूँ कि उनके आपस में कितनी ज़्यादा वो है। तो उन्होंने आपका साथ दिया? उन्होंने मेरा साथ दिया, ऑपरेशन भी उन्होंने कराया। डॉक्टर तस्लीम रज़ा जो हैं, उन्होंने, उनके दामाद जो हैं वो सर्जन है, तो उन्होंने करवाया था। सबसे बड़ी बात ये है तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप खुद हिम्मत करें तो दुनिया के लोग भी आपका साथ हो जाते हैं। आप एक कदम उठाएं और अपना ट्रीटमेंट जरूर करें और मतलब इमीडिएटली करें और उसको कंप्लीट करें। बिल्कुल सही। जी शिराज, आप क्या कहेंगे? मैं सिखा तो नहीं सकता लोगों को कि क्या करना चाहिए अगर आपकी वाइफ या कोई घर वाला आपका इस बीमारी में मुब्तला हो जाए, क्योंकि इट्स ऑल नेचुरल। मतलब I am a very selfish person, just to be honest. Really? Are you? I am. I don't think so. And I admit it. अच्छा, okay. और इसका साथ देना, शिराज ये कह रहे हैं कि मैं एक selfish इंसान हूँ। I always admit. अच्छा, because I am what I am. तो इसके लिए जो कुछ मैंने किया वो इसके लिए नहीं किया, मैंने अपने लिए किया, because I needed her. तो I can't teach people how to love because it's inborn, आप instinct के अंदर होता है। So I can't tell anyone कि you have to love your partner. If you love her और if you the girl loves the guy, तो it's all natural, वो आप करते ही हो उसके लिए। सही। तो उस मोहब्बत ने आपसे वो सब कुछ करवाया, that बड़ी अहम चीज़ है कि जी सपोर्ट। ज़ाहिर बात है अगर आपकी कोई बीवी है, आपकी लाइफ पार्टनर है, तो मोहब्बत तो है ही, और वो सपोर्ट करना। ऐसे जो मर्द होते हैं, आप यकीन कीजिए, जो अपनी औरतों से इस कदर मोहब्बत और उनको सपोर्ट करते हैं, मेरे पसंद करने या नापसंद करने से क्या फ़र्क पड़ता है, मगर वाकई मैं दिल से ऐसे लोगों की इज़्ज़त करती हूँ और उनको बहुत पसंद करती हूँ। और यकीन कीजिए ये एक ऐसा अमल है कि ना सिर्फ मैं बल्कि दुनिया वाले, आप देखें कि जो मर्द अपनी बीवियों का एहसास करते हैं वो लाजिम और मलजूम ये बात है कि वो अपनी माओं का भी ख्याल करते होंगे। जो अच्छे बच्चे नहीं होते, अच्छे बेटे नहीं होते, वही अच्छे मियाँ नहीं बनते और अच्छे बाप भी नहीं बन सकते। तो जो इन तमाम रिश्तों को निभाते हैं, अपनी औरतों की इज़्ज़त करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, मुश्किल में उनके साथ होते हैं, ना सिर्फ दुनिया वाले बल्कि अल्लाह की ज़ात जो है वो भी उनसे बहुत मोहब्बत करती है। और यू आर वन ऑफ द ब्लेस्ड वंस एंड आई विश यू both of you a good luck and all the prayers and wishes for you. डॉक्टर साहिबा, towards the end क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी देखने वाले? मेरा मैसेज ये है कि एक तो ख्वातीन का ख्याल करना आदमियों का बहुत फ़र्ज़ है, स्पेशली जो हमारे अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं। अगर वहाँ पे कोई खातून अपनी बीमारी का जिक्र करती है तो उसको डॉक्टर तक ज़रूर ले जाएं, ये उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उनके लाइफ पार्टनर्स हैं।
दूसरी बात जो ट्रेजेडी है हमारे मुल्क की कि कई जगहों पे फीमेल डॉक्टर्स या सर्जन्स मौजूद नहीं हैं और आदमी सिर्फ अपनी औरतों को इसलिए उन तक नहीं ले जाते कि वो आदमी डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते, तो इन चीज़ों को भी अपने दिमाग से निकाल दें। तीसरी चीज़ ये मैं कहना चाहती हूँ कि कई दफ़ा हम लोग अपनी बीमारियों को इसलिए लोगों से शेयर नहीं करते कि हम उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं और हम उनको कोई दुख नहीं देना चाहते। लेकिन अगर आपने नहीं भी शेयर किया किसी के साथ तो अपनी ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव बनाएं और जो कुछ भी आपने अपनी ज़िंदगी में छोड़ दिया था या नहीं किया था, तो शायद जैसे आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है या पढ़ने का शौक़ है, कुछ भी है, तो उसको पूरा ज़रूर करें। अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले मत ख़त्म करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। बहुत खूबसूरत। और जो सर्वाइवर्स हैं हम में से, उन सर्वाइवर्स को चाहिए, जैसे एक अफशा हमें फ़ोन कर रही थी कि आज मेरी वालदा की बरसी है। बिल्कुल सही। अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनकी बरसी पे जितनी ख़वातीन आ जाएंगी उन सब से वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज़िक्र करें, ब्रेस्ट लम्प को पैल्पेट करने का बताएं। और जैसे ये इन्होंने बताया कि रेड पिंक रिबन वाले इनके पास आए थे, तो इनका फ़र्ज़ है कि ये सबको पिंक रिबन के बारे में बताएं। सो वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस, बिल्कुल। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड दैट्स व्हाट वी शुड कंटिन्यू टू डू। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे आपने जिक्र किया था ना कि ये बड़ी अच्छी डिज़ाइनर है, इस किस्म से वो सब कुछ ना, तो मैं अपनी एसोसिएशन का ज़रूर जिक्र करूँगी कि वहाँ पे निटिंग का जिस किस्म का काम है, सही, इस किस्म का काम मैंने ही वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था। बाहर वैसा काम नहीं है, बाहर वहाँ ऐसा काम नहीं है, और वो होता तो वो इस पे निटिंग कंप्यूटर्स पे होता है, लेकिन जो उसके ऊपर मोटिव्स वगैरह बनते हैं वो सब हाथ का काम होता है। मैं आज आपसे वादा करती हूँ कि इस हवाले से हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, मगर किसी और शो में आपको बुला के और आपकी एसोसिएशन की जो हेड है उनको बुला के, ताकि हमारे जितने जानने वाले देखने वाले हैं वो इस चीज को जाने और ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचेगी। अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मुझे सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। वेरी गुड। और वो क्या उसे कहते हैं, बड़ा अच्छा एक, आप आइए जरूर हमारे इदारे में इंशाल्लाह जी। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी और जो आयशा साहिबा बात कर रही है इंशाल्लाह इस हवाले से हम अलहदा से एक शो करेंगे और इसकी भी अवेयरनेस देंगे। वादा कर दिया तो जिम्मेदारी मेरी होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और आप लोगों का भी शुक्रिया। बस आपसे ये कहना है कि अगर आज आपने कुछ थोड़ा सा भी जाना है तो अपने जानने वालों को मज़ीद ये बात जो है आगे ज़रूर बताइए। अगर आपको अवेयरनेस थोड़ी सी मिली है तो लोगों को भी अवेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारियों को निभा के आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। और ज़िंदगी को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं होना बल्कि हमें बामकसद और बामानी बनाना है। थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।